हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग ट्रेडिंग में शुरुआत की है, जिन्होंने जो लोग ट्रेडिंग में अनसक्सेस रहे हैं। तो आज का वीडियो है वो लोगों के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, पहले तो आप जो भी लोग ट्रेडिंग में अभी शुरुआत की है वो लोग सोचे कि निफ्टी क्या है, और जो लोग अनसक्सेस हुए हैं ट्रेडिंग में तो वो लोग ऐसा सोचे कि हम लोग क्यों अनसक्सेस रहे हैं, हमने क्या ऐसी गलती की कि हम अनसक्सेस उसमें हुए। तो ये दोनों चीज सोचने लायक है, क्योंकि जब तक हम हमारी गलती नहीं जानेंगे तब तक हम वहां से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हम यही बोलेंगे कि ये मार्केट है वो जुआ है। और हम सब लोगों को यही बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसे लेकर नहीं जाता है, सारे लोग पैसे गवा के जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर है वो ट्रेडिंग से चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अनसक्सेस क्यों हुए हुए तो, और जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि ये यहाँ से मैं टिप्स ले रहा हूँ, वहां से मैं टिप्स ले रहा हूँ। तो पहली चीज, अगर आप नए नए हो, अगर आपको कुछ पता नहीं है ये मार्केट में, तो दोस्तों पहले सीखना होता है। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो हमें 3 या 4 साल लगते हैं उसमें। वैसे ही ये मार्केट है, कोई नया बिजनेस शुरू करना होता है उसके पहले हम रिसर्च करते हैं, मार्केट कैसा है वो देखते हैं, आगे का स्केल देखते हैं कि स्केल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये बिजनेस, तो ये देखते हैं। फिर जगह देखते हैं, फर्नीचर करवाते हैं। तो यहाँ पर भी ये बिजनेस करने आते हो तो यहाँ पर आप जुए की तरह ट्रीट करते हो तो आपको मार्केट है वो जुए की तरह ही रखेगा, जुए की तरह ही पैसे देगा। कभी देगा तो अच्छा खासा देगा, कभी नहीं देगा तो आपके पास से बहुत सारे पैसे ले भी लेगा। जितने कमाए हैं वो तो लेगा, आपकी कैपिटल भी लेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर अभी आप बिगिनर स्टेज में हैं और आप किसी से टिप्स ले रहे हैं, दोस्तों जो लोग टिप्स देते हैं, पेड टिप्स देते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो और कोई बंदा सिखा रहा है कि मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजनेस कैसे करते हैं। भाई तो तू खुद कर लेना बिजनेस। तो जो लोग टिप्स देते हैं तो उसको अगर आता है तो वो खुद कमा नहीं लेता। आप सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को ही पूछो, वो खुद कमा लेता। जो आप जहां से आप टिप्स ले रहे हो उससे पूछना, एक बार जो भी ट्रेड वो देता है उससे पूछना कि तुम्हारी ट्रेड बुक दिखाओ, ये जो हमने तुमने हमें दिए है, जो टिप्स दी है तो क्या तुमने खुद ली है। दोस्तों वो बिल्कुल लेता ही नहीं होगा। टिप्स होती है वो फ्री के लिए होती है। और आप लोग कोई होटल के वेटर तो हो नहीं कि आप लोगों को टिप्स लेनी पड़े। और टिप्स ऐसे ही लोग लेते हैं जो जिसको टिप की जरूरत होती है। उन लोगों को जरूरत होती है इसीलिए हम उनको टिप देते हैं। तो टिप पहले तो लेना बंद करो। दोस्तों अगर आप टिप ले रहे हो तो आप है ना एक दिन जरूर फंसोगे, क्योंकि ये मार्केट में मैं आया था तो मैंने भी टिप ली थी, 3,500 रुपीज भरे थे। वो जो जहाँ मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर जहां पर मैंने भरे थे तो 3,500 रुपीज 3 महीने के थे। और वो टीवी न्यूज की चैनल में भी आते हैं वो व्यक्ति जिनकी मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था। वहां पर भी मैं फेल हुआ। तो दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है टिप लेने में। तो वहां पर फेल, इसका मतलब फेल ऐसे नहीं हुआ, पर वहां पर इतना रिटर्न नहीं मिला जितना मुझे चाहिए था। क्योंकि वो टिप में क्या होता था कि कभी कभार अच्छी चल जाती थी, कभी कभार नहीं चलती थी। तो जो कमाया वो सारी चीज वहां पर मैं ब्रेक इवन पे निकला हूँ। जैसे मैंने 3,500 रुपीज भरे थे तो 3,500 रुपीज मेरे निकल तो गए, पर 3 महीने में मैं कुछ कमाया भी नहीं। बस सिर्फ ये एक चीज सीखा कि टिप लेनी नहीं चाहिए। और मेरा जो टाइम गया है 3 महीने, वो एक एक्स्ट्रा गया है, जिसकी भी एक कॉस्ट होती है। जैसे कहा कहीं पर मैं अगर वो 3 महीने में कहीं पर जॉब करने जाता या कोई चीज में दूसरी चीज करता तो एटलीस्ट 20-25 हजार रुपीज कमा ही लेता। तो तकरीबन 75,000 रुपीज का वैसे भी नुकसान हुआ है, कुछ नहीं कमाया हो तो भी। जिसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन, जो स्टॉक में होता है। तो वैसे मेरी लाइफ का टाइम वाइज करेक्शन टिप में हो गया, किसी की मैंने टिप ली। तो दोस्तों अगर आप टिप लेते हो तो आपका टाइम ही खराब होगा। और लास्ट में आपको आना यही है कि आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि टिप लेने में कोई फायदा है नहीं। और आज चलो अब हम डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक, जो लोग शेयर बाजार में शुरुआत करते हैं, जो लोग जिन्होंने शुरुआत की है, जो लोग अनसक्सेस रहे हैं। तो मैं आपको
एक चीज सिंपल बताओ कि आप सिंपल क्यों नहीं रह सकते, आप सिंपल चीजें क्यों बाय नहीं करते हो, आप क्यों ऐसे स्टॉक्स में जा रहे हो जहां पर आपको कुछ पता ही नहीं है। आप आपके आजू बाजू देखो, ऐसी कंपनी है जो आपके आजू बाजू हर टाइम रहती है, तो वही कंपनी में क्यों आप ट्रेडिंग नहीं करते हो। आपने जिसका नाम नहीं सुना है, ऐसी कंपनी में आप स्टॉक लेके बैठ जाते हो और लंबे टाइम तक बैठे रहते हो, और जब आपका प्राइस आए तब आप निकल जाते हो और वहीं से और स्टॉक ऊपर चला जाता है, तब आप अफसोस करते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर आप निफ्टी, जैसे निफ्टी में वेटेज स्टॉक है वो कितने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक तो एचडीएफसी है, एक एचडीएफसी बैंक है, दूसरा है रिलायंस है, और इंफोसिस है, और टीसीएस है। तो कहने का मतलब है पहले तो सिंपल रहो, बाय सिंपल करो और सिलेक्शन अच्छा रखो। मैं आपको बोलता हूँ ये 5 ही स्टॉक है वही बाय करो, उसमें ही गेम खेलो, उसके बाहर जाओ ही मत। अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आप ये 5 स्टॉक में करोगे काम, तो आप अगर डाउन साइड भी रहोगे, निफ्टी अगर नीचे जाएगी तो निफ्टी को ऊपर लाने के लिए ये स्टॉक को ऊपर लाने ही पड़ेंगे। तो आप दूसरे स्टॉक में क्यों जाते हो, यही 5 स्टॉक बेस्ट स्टॉक है, तो इसमें ही क्यों ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ये स्टॉक अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये स्टॉक का वेटेज ज्यादा है तो ये स्टॉक को ऊंचा लाना ही पड़ेगा। रिलायंस है तो रिलायंस में अगर आप फंसोगे नीचे के लेवल पे तो आप उसके ऊपर आप आ ही जाओगे, जरूरी नहीं है। वो स्टॉक है वो, उसमें देर लगेगी। जैसे आप 5 साल 6 साल बैठते हो कई स्टॉक में, इसमें बैठना नहीं पड़ेगा 5 6 साल, इसमें कभी कभार बैठना पड़ेगा तो 1 2 महीने 3 महीने या कम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, उससे ज्यादा आपको बैठना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे स्टॉक में क्यों काम नहीं कर रहे हो। तो पहले आप ये चीज सोचो, तभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन मेन चीज है, आपका सिलेक्शन ही खराब होगा। और यही 5 स्टॉक में आप काम करोगे। और ये काम करने का तरीका कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मैं टीसीएस है तो अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि 3500 चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ से ले लूंगा, 3500 से मैंने लिया। तो आप ऐसे लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 स्टॉक लिए, अब मैं इसको लूंगा 100, अब घटेगा तो नीचे की ओर अगेन मैं 4 लूंगा, अब और 100 घटेगा फिर मैं 8 लूंगा, और 100 घटेगा तो फिर मैं 8 लूंगा, अगेन और नीचे जाएगा तो फिर मैं 16 लूंगा। तो इस तरीके से करोगे तो आपकी एवरेज भी अच्छी होगी और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो आप केवल 5 स्टॉक में यही चीज करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग नहीं करना है तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और इसमें ये स्टॉक पड़े रहेंगे ना तो भी आपका इमोशंस है वो काबू में रहेगा, क्योंकि आपके पास, जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास सोना पड़ा है, आपके पास, अगर आपके पास भंगार कंपनी जो बहुत ही खराब कंपनी होती है, जिसको हम गुजराती भाषा में बोलते हैं कि भंगार कंपनी है, तो ऐसे स्टॉक अगर आपके पास पड़े होंगे तो आपके इमोशन से वो काबू में रहेंगे ही नहीं। आपको डर ही सताता रहेगा, ये ऊपर आ जाए तो अच्छा है तो मैं निकल जाऊं। तो आपको ये चीज में प्रॉब्लम, यही चीज प्रॉब्लम आपको करेगी ट्रेडिंग में। तो आपकी जो गलती है वो यही गलती है कि आपका सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं है, कौन से स्टॉक ले वो आपको पता ही नहीं है। तो पहले अगर मार्केट में अगर आप नए नए आए हो तो केवल ये 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो ना, इसमें ही काम करो ना, क्यों आप दूसरे स्टॉक्स में जाते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।